राम राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी वीडियो की शुरुआत हो गई थी। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्नेह वाला होने वाला है। और मेरी जो गौरी थी ना वो सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी गौरी इतनी बेचैन थी। यहाँ मैंने बारिश हो रही है यार कल से, तो मैंने कल से ना थोड़ा सा ही हरा घास लिया है। तो अभी भी हल्की हल्की लगी है बारिश। तो बस ये देखो हल्की हल्की ना बारिश लगने लगी, लग गई है होने के लिए। तो मुझे सुबह टाइम से ही बरसात स्टार्ट हो गया है हिमाचल में। तो बस अब जल्दी से इसका दूध वगैरह निकालते हैं, फिर चलते हैं घर, क्योंकि ना मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया क्योंकि सुबह का टाइम अभी। तो मैंने तो सबसे पहले मैं गौरी के पास जा जाती हूँ, गौरी का काम करने के लिए, उसके बाद मैं घर में जाती हूँ क्योंकि आज बारिश आज तो और काम कोई हो नहीं सकता है ना। और दूसरा मैंने जो है ना गौरी को कल शाम को थोड़ा सा हरा चारा कर दिया था, क्योंकि ना मतलब कि शाम को ना कम हो गई थी बारिश। तो उसके बाद मैं वाटर डालने के लिए चली गई थी। तो अभी तो थोड़ा सा है हरा चारा, लेकिन आज के लिए पता नहीं, बारिश रुकेगी तो मैं फिर से जाऊँगी। चलो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अब इसका दूध वगैरह निकालते हैं कि मेरे बच्चे वगैरह भी उठ चुके होंगे ना, क्योंकि ना वैष्णवी को ना सुबह सुबह भूख लग जाती है। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है, जिस दिन उसको स्कूल जाना तो उस दिन उसको भूख नहीं लगती। अब मैं जो है वो आटा वगैरह तो गूँथ के आ गई हूँ, लेकिन सब्जी वगैरह बनाना रह गई है। तो जल्दी से करते हैं गौरी का काम खत्म। तो मैं जल्दी से लग गई थी गौरी के कमरे को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी दूध भी निकालने का। और जो था ना वो बारिश भी लग चुकी थी बाहर, तो मैं छाता भी नहीं लेके करके गई थी। तो बस मैंने बोला कि पहले मैं क्लीनिंग वगैरह कर लूँ इसकी, क्योंकि ना मुझ से ना गंदे में बैठा नहीं जाता है। मुझे यार कुछ कुछ होता है, तो मैं इसलिए साफ़ कर दिया था मैंने। अच्छा क्या हुआ गौरी? अभी देखो मैंने ना भोरू राम को खोला और वो ना मतलब कि बाहर चले गया। ये देखो ना एकदम से बाहर चले गया। तो गौरी के नखरे देखो कैसे लगे है ना। ये देख रही है कि वो कहाँ चले गया, देखो कैसे सूंघ रही कि कहाँ चले गया ना। ये देखो कहाँ गया, यहीं आओ, यहीं पे है वो नहीं गया कहीं। देखो है ना माँ बेटे का प्यार, माँ बेटे का प्यार। ऐसे चीख चीख के पुकार रही है उसको कि कहाँ चले गया, वो कहाँ चले गया। और मेरे को देख रही है कि वो कहाँ चले गया। ये माँ बेटों का प्यार है इनका। बोलू आजा। ये देखो बोलू ना, मैंने इसको खोला और ये बाहर दौड़ गया एकदम से ना। तो बेचारा कल से ना अंदर ही अंदर, तो बेचारा बोर हो गया था। मैंने बोला चल खेल लिया। तो गौरी को देखो कैसी पहचान हो रही है कि वो कहाँ चले गया। मतलब कि ऐसे देख रही है मेरे को कि वो चला कहाँ गया, मतलब एकदम से ये कैसे देख रही है कि वो कहाँ चले गया। चले गया वो, यहीं है, कहीं नहीं गया, बाहर है वो, यहीं है, यहीं पे है। मतलब ऐसे बेचैन हो रही है बेचारी कि वो पता नहीं कहाँ चले गया। ये होता है माँ बेटे का प्यार, है ना, चाहे इंसान के हो जानवर के, लेकिन माँ बेटे का जो रिश्ता है ना वो अलग ही होता है। देखो कैसे आवाज़ दे दे के बुला रही है उसको, ये कैसे आवाज़ दे रही है। आजा चल, मामा पास ले 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 ले, आगे 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 ले ले। ये रही है ना, देख ले। पागल हो गई थी, पागल। और चला हुआ है इनका माँ बेटी का प्यार। देखो ना कितने अच्छे से प्यार कर रही थी अपने बुल्लू को। ये चाट चाट के कर रही थी बहुत ऐसे कि तू कहाँ चली गई, तो डांट रही थी इसको। फिर आ गई थी मैं घर आके ना, आज मैं नाश्ते में बनाए थे आलू के परांठे। और मेरे घर में एक गेस्ट आया था, क्योंकि आगे आगे देखना आपके लिए, सबके लिए सरप्राइज़ है कि मेरे घर में कौन गेस्ट आया था। तो मैं गई थी फिर परांठे बनाने के लिए। तो ये चूल्हे पे ना जो परांठे बनाने का जो मज़ा है, जो टेस्ट है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। गैस में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। एकदम अच्छे से स्टीम लगा के एकदम सेक के परांठे बनाओ तो इतने टेस्टी बनते हैं। तो ये है क्या वेदर। बताऊँ। अभी थोड़ी सी ना बारिश मतलब कि हट गई है बारिश होना। तो मैंने सोचा ना कि मैं आ जाती हूँ गौरी को पानी पिलाने के पास। तो मैं बारिश रुक गई थी तो मैं आ गई थी अब गौरी के पास पानी पिलाने के लिए। तो ये लगी है मेरी गौरी पानी पीने के लिए, और ये मेरी नंदनी। आज ना इनको यार सूखा घास नहीं, ये सॉरी हरा घास नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊँ हरा घास ले आऊँ, क्योंकि बारिश भी थोड़ी कम हो गई है, मतलब लगी नहीं है ना। तो बस जल्दी जाती हूँ, फिर उनको लाती हूँ हरा घास, क्योंकि कल भी थोड़ा सा हुआ था। तो मैं सोचा कि चलो अभी जाते हैं, अभी थोड़ा सा ले जाते हैं। सुबह मैंने इनको इतना डाला था हरा घास। तो दूध वाले पशु के लिए तो हरा घास जो है वो ज़रूरी होता है, चाहे एक ही पुल्ला हो छोटा सा या काशी हो, जैसे भी हो ना। बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से इनको सूखा घास थोड़ा सा डालती हूँ, फिर जल्दी। तो बस समर वेकेशन हो चुकी है हिमाचल में हफ्ते की। तो ये मेरा भाई भी आया था छोटा मेरा,
मेरे घर में वेकेशन के लिए, तो मैंने उसको लगा दिया था काम पर, क्योंकि थोड़ा बहुत काम मेरे साथ कर। फिर दिन को ना कुछ ऐसा मौसम हो गया था, हम काम करते करते थक गए, तो हम थोड़ी देर बैठ गए थे। तो इतने अच्छा मौसम हो गया, हल्के हल्के बादल आए थे, हल्की हल्की छाया, हल्की हल्की धूप, हवा, मतलब ना तीनों का मिश्रण था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था काम के साथ साथ। तो ये हमारे आमने सामने के गाँव, जो बेचारे बाहर रहते हैं घर से, वो मेरी वीडियो देखिए और अपने अपने गाँव को भी देख लीजिए वीडियो में, है ना। और बस ये थे हमारे आस पास के गाँव में हमारे ये। फिर मैं आ गई थी घर आके ना, मैंने मतलब गाय वगैरह बांध दी थी मैंने बाहर, और मैंने आज लगी थी मैं बनाने के लिए मसूर की दाल। तो मसूर की दाल के लिए ना अच्छे से जो है वो ग्रेवी बननी चाहिए। अगर अच्छे से आपकी ग्रेवी बनती है ना, तो मैं बोलती हूँ कि चिकन भी फेल है, इतना टेस्टी बनती है मसूर की दाल। अगर आप अच्छे से उसको, हमारे तो यहाँ पे बोलते हैं जैसे लोकल में राड़ लगाना, अगर आप अच्छे से राड़ लगाओगे ना दाल को, तो मैं बोलती हूँ इतनी अच्छी बनती है ना मलका की, इसकी मसूर की दाल की मैं क्या बताऊँ। इसको और ये मलका रहा भी बोलते हैं शाम और का मसल भी वेदर, बोलते हैं। कुछ इस तरह से। कितना अच्छा व्यू हो गया ना इस टाइम पे, हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रात को भी बारिश हो जाएगी। तो कई लोग तो है वो जिसको हम बोलते हैं कॉर्न, जिनको नहीं पता छलिए, हम अपने लोकल में जो बोलते हैं छली, छली लग गए बीजने के लिए कई लोग ना, क्योंकि जो है वो बारिश अच्छी हो गई थी, तो फसल के लिए अच्छी हो गई थी बारिश। तो बस अब मैं भी चल पड़ी अपनी गौरी के पास, तो जल्दी से जाते हैं और फिर खाना वगैरह तो बना दिया है, तो बस दूध ले आते हैं अब, उसके बाद फिर खाना खाते हैं घर आकर के। और ये देखो कितना अच्छा वेदर हुआ है इस टाइम पे, देखो मैं फिर से बता दूँ कितना प्यारा हुआ है इस टाइम पे ना, और पक्षी कितने अच्छे बोल रहे हैं इस टाइम पे, मतलब कि बहुत ही रिलीफ और रिलैक्सिंग टाइम। और अच्छा रिजल्ट रहा। और आज है बीडीसी का रिजल्ट, जो आज निकलने वाला, अभी तो नहीं निकला लेकिन निकल जाएगा कुछ टाइम पे। तो आई होप कि क्रॉस फिंगर करो और सब अच्छा हो। तो कल का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें तो मतलब ठीक ठाक ही हुआ है, मतलब मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, जो भी रिज़ल्ट निकला है कल का। तो चलो कईयों को चलो अपनी अपनी वो होती है ना, अब जिसको हम चाहते थे बनाना वो नहीं बने, तो चलो बुरा तो लगता है ना, वोट ख़राब हो जाता है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ कई ऐसे भी हुआ है ना, तो जिसको मैंने वोट दिया था वो बन चुके हैं, और बहुत खुशी भी हुई है ना कि वो बने, हमने उनको चुना। और वो लेकिन जो हमने 2 और 3 मतलब कि 3 चुनने थे ना, जैसे कि प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर, है ना, तो एक था जो नहीं चुना गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो मेरे को जानते हो ना उनको तो पता ही है ना कि मुझे क्यों बुरा लगा कि जो एक नहीं बने। तो बस मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, और हाँ जो बने वो भी अच्छे हैं। तो देखते हैं अभी आगे 5 साल में क्या क्या होगा। तो बाकी चलो, जिसके किस्मत में बोलते हैं ना, जिसकी किस्मत में राजगद्दी थी वो तो उसको तो मिलनी। तो मैं शाम को आ गई थी फिर गौरी का दूध निकालने के लिए। इनको मैंने बाहर बांधा था, तो रात बीत लगी थी होने के लिए, फिर मैं लगी थी इनको अंदर बांधने के लिए। इनको अंदर बांध तो दिया आज था। लकड़ी भी नहीं है, तो मैं लकड़ी भी लेके जाऊँगी, थोड़ी सी अंधेरा हो गया, तो मैं सोचूँ जल्दी से इनका दूध वगैरह निकालूँ और फिर उसके बाद लकड़ी वगैरह रहते हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, तो सूखी सूखी हो चूल्हे के पास रहनी अच्छी होती है, तो खाना बनाने के लिए ठीक होती है लकड़ी। तो जब से बारिश है तो उससे थोड़ा ठंडा भी मौसम हो गया है। और बस ज़्यादा बातें ना करते हुए इनको जल्दी से बांधती हूँ मैं अंदर, और दूध वगैरह निकालती हूँ, फिर चलती हूँ लकड़ी लाने के लिए। और ऐसे निकालती हूँ मैं गौरी का दूध, अच्छे से इनको क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं दूध निकालती हूँ गौरी का। जिसको टफ लगता है दूध निकालना, मुझे भी नहीं आता था, पर मैंने सीख लिया है। तो अब लकड़ी वगैरह उठा के अंधेरा हो गया ना हमारे गाय के पास, गौरी के पास ना दूध निकालते निकालते, तो बस अब लकड़ी वगैरह उठा के अब जा रहे हम घर। आज मैं अकेली नहीं हूँ जाने वाली, चला। अगर किसी के भी बहन के छोटे भाई को या बहन को छुट्टी हुई हो समर वेकेशन, तो कृपया करके अपने घर बुलाइए उनको और गधे की तरह काम करवाइए। ये आगे बेचारा हेल्प करवाने, शक्ल तो दिखा दे अपनी, मुखड़ा। इस बेचारे को समर वेकेशन हुई थी ना, मैंने बोला आजा, हमारे ना काम खत्म हो गया, तो ये बेचारा उछल के आ गया। और ये था मेरा ब्लॉग, आज का दिन था मेरा पूरा। तो आपको कैसी लगी मेरी ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, है ना, कोई मुझे कमेंट ही नहीं करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। थैंक यू।